हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैं 0 किलोमीटर के अंदर। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। अपन ने पिछली क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस कर लिया डोमेन की, जितने भी डोमेन के अपने पास क्वेश्चन बनने थे। बाकी और क्वेश्चन है वो बेटा दूसरी सीरीज के अंदर मिलेंगे आपको। सबसे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट रह गए थे, मैं उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके फिर अपन रेंज पे बढ़ेंगे। अच्छा, आज की क्लास करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डोमेन की और क्लासेस आ रही है जिनके अंदर ओनली क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, एक बुक है बेटा जो फेमस बुक है जीएन बर्मन नाम की। ये बुक है जो आईआईटी वाले करते हैं। इस बुक के मैंने काफी क्वेश्चन उसमें डाले हैं क्लास के अंदर, तो आप उनको चेक आउट करो एक बार और देखो कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियोस को जो हमेशा बोला जाता है कि दोबारा देखो, फिर भी समझ नहीं आता तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे पूछ सकते हो, मैं आराम से आपको बता दूंगा बेटा। ठीक है? तो क्योंकि जो चीज पढ़ी है वो चीज पूरी होनी चाहिए उसके ऊपर अब पता है मैथ्स जैसे मेरे 25 आने का एक ही रीजन था कि लॉट ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस थी, तब ताकि काम बना। तो आज हम 20 नंबर क्लास को स्टार्ट करने वाले बेटा, जिसके अंदर ये डोमेन और रेंज की बात होगी। अच्छा, डोमेन का थोड़ा सा टॉप पोर्शन रह गया था, अपन उसको कवर करेंगे सबसे पहले और उसके बाद में अपन आगे की चीजों को प्रोसीड करें। ठीक है? मैंने आपको बोला भी था थोड़ा सा रह गया है, उस चीज को पर कवर कर लेते हैं। आप मुझे अनअकैडमी फॉलो भी कर सकते हो बेटा। 61 मेरे फॉलोवर, 41 डेडिकेशन मिल चुकी है अनअकैडमी पे। अगर आप सर्च करते हो मैनपाल का तो आपको मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नहीं समझ में आता तो गूगल मार लेना, मेरा नाम मैनपाल का जो ये आपके सामने पड़ा है, इसको नाम सर्च करते सब कुछ अपना आ जाएगा। ठीक है? मैं आपको एनडी नेवी एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ दिन रात। यही काम है कि आप अच्छे अच्छे नंबर से पास हो जाओ और अपने जो देश के सेवा करने का जुनून है, भारतीय वायुसेना में सिलेक्ट होकर, भारतीय नौसेना में सिलेक्ट होकर, तो वो आप कर पाओ। ठीक है बेटा? चलो, क्योंकि मैं खुद एयरफोर्स सिलेक्टेड हूँ तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिससे आपके जो नंबर है, मार्क्स है, वो पूरे में पूरे आए, कोई कटे ना एक। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है बेटा जहाँ पे आप पूरे में पूरे ला सकते हो। और तो क्या पता इंग्लिश के अंदर कई बार गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मैथ्स के अंदर गड़बड़ होने का कोई चांस ही नहीं है अगर मैनपाल को आपको पढ़ाया और आपने सही से पढ़ाया तो। ठीक है? सितंबर 2020 के अंदर ये बात है एग्जाम। ओके बेटा, अब इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आगे की चीज़ों को कवर करते हैं। ये छोटी क्लास रखेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके बाद में रेंज जो टॉपिक होगा वो उसको अलग से ही पर ले लेंगे, अलग से नई क्लास के अंदर ही शुरू करेंगे। ठीक है? तो मैं जैसे आपको पास में जो अब चीज़ समझाने की थी वो देख लो, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, छोड़ देना इसको। मुझे नहीं लगता यहाँ से आता, लेकिन कई बार बाई चांस आ गया ना तो फिर हालत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ लेना, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, 20-25 मिनट पढ़ना है आपको। बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पास रेंज से चालू करेंगे। ठीक है? जैसे आपके पास में आ गया, आज की क्लास देखने के बाद क्या करोगे, सबसे देखोगे जो अपने पास है डोमेन की, ये पीछे वाली तो आपने देख ली, लेकिन अलग से क्लास में लेके आया हूँ डोमेन की। वो आपको या तो गूगल पे सर्च मार लेना डोमेन प्रैक्टिस क्लास ऑफ मैथ 0 किलोमीटर मैनपाल का सॉन्ग, तो आपको दिख जाएगी, या फिर इस चैनल के ऊपर आप ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। ठीक है? ओके, तो साइन एक्स की वैल्यू आपके पास में दे रखी है √3/2। साइन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? √3/2। अब बोला गया कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, या फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, या साइन थीटा की वैल्यू सपोज दैट अपने पास में हो गया, या फिर थीटा करो, मच बेटर रहेगा। ठीक है? थीटा कर लो ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास में अगर √3/2 दे रखी है और आपको थीटा पूछ लिया जाए तो आप थीटा क्या बोलोगे? ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? बोलो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर π/3 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री तो होगा अपने पास में, बोला हाँ सर। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू √3/2 तो इन्फिनिटी टाइम्स अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्राफ है वो आगे पीछे बढ़ता रहेगा, तो ऐसे तो इन्फिनिटी वैल्यूज आ जाएंगे। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू √3/2 अगर आपको दे रखी है और आपने पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी थीटा की, आप √3/2 बता π/3 बताते हो या 60 डिग्री बताते हो, तो गलत हो आप। पहले होता था बेटा 9th 10th के अंदर चलता था, लेकिन अब आप है ना तैयारी कर रहे हो एनडी की, तो हो सकता है वो गलत मान दें वहां पे। ऐसा क्वेश्चन अगर सपोज दैट देता है तो अगर आप 60 डिग्री बोलते हो तो गलत हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर और भी ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं। अगर नन ऑफ दीज है तो वहां पे भी गड़बड़ रहता है। तो आप क्या बताओगे उस टाइम वैल्यू, उसकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है? जैसे आप दूसरी बात ये सपोज दैट कि आपने साइन थीटा की वैल्यू √3/2 बता दी, इसमें 2n पाई वाले ऐड करने वाली बात है, चलो वो तो ठीक है, ये अपन ट्रिग्नोमेट्री में मच बेटर तरीके से करेंगे। अपन अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपको ये बोला गया कि यार आपको ये चीज मैंने आपको आराम से बताई थी कि साइन थीटा और साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बताया था। बोला सर कैसे? कि साइन थीटा एक क्या है अपने पास में,
साइन थीटा अपने पास में एक वैल्यू है, क्या है, वैल्यू है, और इसके अंदर जो थीटा लिखा हुआ है वो क्या है, एंगल है। आपको ये बताया था, बोला हाँ सर यही बताया था। लेकिन साइन इनवर्स एक्स अगर आप देखते हो बेटा, तो साइन इनवर्स एक्स क्या है, ये एक एंगल है, टोटल पूरा का पूरा एंगल है। और अपने पास में जो एक्स है वो क्या है, अपने पास में वो वैल्यू है, वो क्या है, वैल्यू है। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए पहले तो। जैसे मेरे पास में ये बोला गया कि अपने पास में साइन थीटा की वैल्यू, कोई साइन थीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1/3 दे रखी है। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, फिर समझ में आएगा कि साइन थीटा की वैल्यू आपको पास में सपोज दैट 1/3 दे दी, और अब आपको पूछ लिया जाता है कि थीटा की वैल्यू बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप क्या बोलोगे कि 0 to 90 में जाते हैं तो साइन थीटा ग्राफ ऐसे बढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं वो 1/3 वैल्यू आएगी, वो अपन बता देंगे। लेकिन 9th और 10th के अंदर जैसे आपने रट रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, और 11th में किसी ने रटा होगा तो वो भी रट लिया होगा, साइन 18 डिग्री √5 -1/4, साइन 10 का नहीं, साइन का बात करें, साइन 18, 54, 36 ऐसी रटी होगी। लेकिन ऐसे तो फिर बहुत सारी वैल्यूज हो, इन्फिनिटी वैल्यूज हो जाएंगे, उनके लिए इन्फिनिटी थीटा थोड़े याद रखेंगे। बोला सर ये बात आपकी भी सही है। तो अपन उस टाइम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, कई टीचर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से बताते हैं, लेकिन मेरा बताने का मेथड ये है कि थीटा उस टाइम क्या होगा, थीटा उस टाइम हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 1/3। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। साइन इनवर्स 1/3 अपने पास में क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू, यानी इस थीटा पे होगा। तो आपने बोला सर फिर गड़बड़ हो गया, अभी क्या बोला था सर आपने कि थीटा की वैल्यू वो एक पॉइंट पे नहीं होगी, वो इन्फिनिटी टाइम्स होगी, क्योंकि अपने पास में साइन का ग्राफ बढ़ता है जब सर, तो इन्फिनिटी इस टाइप से बढ़ता रहता है, आगे 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 ऐसे बढ़ता रहेगा सर। और ऐसे अगर बढ़ता रहा सर, तो √3/2 जो वैल्यू है इसकी, वो तो काफी बार आ जाएगी, क्योंकि ये किसकी वैल्यू होगी, y = √3/2। ऐसे तो होगी, अपन ने कैसे करते थे, ऐसे तो करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे सर बहुत सारी वैल्यू आ गई। तो उस टाइम थीटा की वैल्यू अपन साइन इनवर्स 1/3 कैसे बता पाएंगे, वो तो एक स्पेशल एंगल की बात हो गई ना। बोला हाँ यार बात तो आपकी भी सही है। तो फिर अपन अलग अलग अपन क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, अलग अलग एंगल्स के लिए आप थीटा क्या बताओगे, अलग अलग अपने पास में कट आउट कर रहा है, तो उन पॉइंट पे अपने पास में थीटा की वैल्यू कैसे बताएंगे सर। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो साइन इनवर्स 1/3 बता देंगे, लेकिन जनरल के लिए क्या बताएंगे, उस चीज की बात करने वाले हैं। पहले तो समझ में आया कि क्लास आज की क्या बनने वाली है। क्लास ये बनने वाली है कि साइन थीटा के लिए √3/2 अगर आप बोलते हो ओनली 60 डिग्री है तो ये गलत बात है, इन्फिनिटी टाइम्स आता है, लेकिन √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर π/3 पे होगा। अच्छा दूसरी बात ये कि साइन थीटा एक वैल्यू होती है, साइन इनवर्स एक्स एक एंगल होता है। साइन थीटा के अंदर जो थीटा होता है वो एक एंगल होता है, और साइन इनवर्स एक्स के अंदर एक्स जो होता है वो वैल्यू होता है। और थर्ड चीज ये कि अपने पास में कोई भी एंगल दे दिया जाता है तो अपन उसका साइन कोस टैन कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दे दो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दो, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक की बात कर दो। लेकिन उस टाइम क्या होगा अपने पास में बेटा, उस टाइम अपने को अगर थीटा पूछ लिया जाए जिसका अपने को नहीं पता, तो अपन उसका इन्वर्स कर देते हैं। लेकिन अब मुद्दा ये आया कि सर इन्वर्स तो अपन कर देंगे, लेकिन एक स्पेशल पॉइंट के लिए करेंगे सर, वो तो बहुत सारे एंगल पॉइंट्स आएंगे, उसके लिए एंगल कैसे कैसे लिखेंगे, बात उसकी हो रही है। बोला ठीक है साहब अपन बता देंगे। अपन क्या करने वाले, ध्यान से सुनना। अपन उसके अंदर जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको ऐसे नोट ही करवा देते हैं ताकि मजा आ जाएगा आपको भी। तो छोटा सा ही बेटा, कुछ ज्यादा खा मतलब वो बोलते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि हार्ड रहेगा, बाकी तो अब आप पे डिपेंड करेगा वो कि आप किस टाइप से हल्के में लेते हो या भारी में लेते हो उसको। ठीक है, ये अपने पास में हो गया, ये एक्स एक्सिस क्या हो गया, ये तो अपने पास में थीटा की वैल्यूज हो गई, थीटा की वैल्यूज हो गई, ऊपर अपने पास में साइन थीटा। चलो कोई नहीं, अपने पास में अपन इसको ग्राफ से पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस टाइप से, ठीक है। और ऐसे अपने पास में ठीक है, इस टाइप से अपने पास से ग्राफ होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जो लाइन अपने पास में दे रखी है, वो लाइन कौन सी दे रखी है, तो बोला सर x = 1/3 दे रखी है। तो 1/3 जीरो से ऊपर आएगी कि लाइन आएगी नहीं आएगी बताओ। बोला सर हाँ वो तो जीरो से ऊपर आएगी। तो कहाँ पे, सपोज दैट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मेरे पास में वो लाइन कुछ इस टाइप से आने वाली, ध्यान से देखना बेटा।
अब ये अपने पास थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लाइन्स का, लेकिन कोशिश करना थोड़ा समझने की। बोला सर इसका मतलब ये हो गया सर, एक पॉइंट तो ये आ गया, एक पॉइंट सर ये आ गया, एक पॉइंट सर ऐसे आ गया, ये पॉइंट आ गया सर, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया सर, ऐसे तो सर बहुत सारे पॉइंट आ गए। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चीजों को ध्यान से समझना। अपन करने वाले इसके सबसे पास में पाई का मल्टीपल क्या है वो बताओ। सबसे पहले अपन लिख देते हैं सर ये 0 होगा, ये पाई होगा सर, ये 2 पाई होगा सर, ये 3 पाई होगा, ऐसे ये अपने पास है सर माइनस का पाई, ये माइनस के 2 पाई, इस टाइप से होते हैं ना। अब आपको क्या करना है, जिस पॉइंट का अपने को बताना है, इसकी तो बतानी है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या पॉइंट आया, बोला सर ये अपने पास में साइन थीटा की वैल्यू 1/3 वाली लाइन आ रही है, क्योंकि ये जो लाइन है वो y इक्वल टू 1/3 लाइन, और एक y इक्वल टू साइन थीटा था, दोनों को इक्वल किया था अपन ने। ये चीज तो अपन पहले से करते आ रहे हैं, समझ में आ गई होगी। तो सपोज दैट सर ये अल्फा पॉइंट है, ये अपने पास है सपोज दैट, लो मत यार, ये बीटा पॉइंट है। फिर ऐसे अपने पास में ये सीधा नहीं है, थोड़ा सा करो टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ये गामा हो गया सपोज दैट, ये डेल्टा हो गया। अल्फा बीटा गामा डेल्टा अलग अलग वैल्यूज आ गई। तो आपको क्या करना था, पाई का मल्टीपल ढूंढना था, पाई का इंटीग्रल अपने पास में ढूंढना था, मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल यानी 1 2 3 4 0 1 -1 -2 ऐसे करके। तो बोला सर ये 0 अपने पास है सबसे पास में, जो सबसे पास में, तो बोला अल्फा के पास में सर यही है कि नहीं है। अच्छा उसमें आपको लिख दिया आपने, तो बोला सर ये 0 था, प्लस में ऐड कर दिया बेटा अल्फा। अल्फा कितना बताया था अभी, तो बोला सर अभी इनवर्स बताया था, साइन इनवर्स 1/3। तो ये है अल्फा पॉइंट की वैल्यू। अब बोला सर बीटा पॉइंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी बताओ, तो बोला वो हो जाएगी सर, इसके पास कौन सा है सर, पाई है। अच्छा पाई है सर, ये अल्फा पॉइंट की वैल्यू आ रही है बेटा। बीटा पॉइंट के लिए क्या करोगे, पाई वाला था पास में, लेकिन पाई में सर जाने के लिए थोड़ा सा पाई से पीछे चलना पड़ेगा। तो बोला भैया कोई बात नहीं, पीछे चल लेंगे भैया, पीछे बीटा। जैसे गामा की बात करते हैं, तो गामा में क्या है, तो बोला सर 2 पाई से आगे है, मतलब 2 पाई पास वाला ढूंढना, एकदम पास वाला बेटा, दूर वाला मत ढूंढना वरना गड़बड़ हो जाएगी। साइन इनवर्स 1/3 हो गया। और डेल्टा में क्या हो जाएगा, तो बोला सर डेल्टा में 3 पाई में से माइनस हो जाएगा, 3 पाई में से माइनस हो जाएगा। ये अपने पास आंसर हो गया। बोला ठीक है सर, ये अपन समझ गए। तो आपको मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैंने अभी तक ये समझाया आपको कि अपने पास में अगर साइन थीटा की वैल्यू कुछ दे रखी है जिसका एंगल्स अपने को पता होता है, लेकिन अपन ऐसे नहीं बताएंगे, इन जनरल अपने पास में इन्फिनिटी वैल्यूज होती है उस टाइप की। साइन थीटा साइन इनवर्स एक्स के बारे में बताया, साइन थीटा की वैल्यू 1/3 यदि अपन नहीं बताते तो अपन क्या करते हैं, एंगल बताने के लिए साइन इनवर्स 1/3 कर देते हैं, ये अपने पास में रहता है। और ये अपने पास में सपोज दैट अपने पास साइन थीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी थी और बोला गया थीटा साइन इनवर्स 1/3 एक पॉइंट के लिए नहीं होगा सर, फिर तो बहुत सारे पॉइंट, तो कैसे निकालेंगे पॉइंट, वो ऐसे निकालेंगे अल्फा बीटा, पाई वाला मल्टीपल पास वाला ढूंढो और खत्म किया मामला। चलो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एलिब्रेट समझा देता हूँ। ये अपने पास में एक्स एक्सिस हो गई, या फिर जो भी मतलब एक्स एक्सिस क्या बोलेंगे अपन, ऐसे बोलेंगे थीटा बीटा जो भी है। अच्छा अपने पास में एक लाइन है, सपोज दैट ये मेरे पास में अल्फा लाइन है, ये क्या है अल्फा वाली कोई लाइन है, कोई पॉइंट दे रखा है जैसे 1/3 2/3 ऐसे करके, और अपने पास में ऐसे करके कोई अपना ग्राफ काट रहा है, अपना ग्राफ क्या कर रहा है, कट आउट कर रहा है, ठीक है ओके। अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो अल्फा है, लेकिन x को अपने को निकालना है, अपने को x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अपन x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, बोला सपोज दैट वो बीटा है, y क्या था अपने पास, इसकी वैल्यू अल्फा थी, सपोज दैट सर वो x कोऑर्डिनेट बीटा है, वो बीटा कोऑर्डिनेट कितना होगा, बात इस बीटा पॉइंट कितना होगा बेटा, तो बोला सर वो हो जाएगा अपने पास में पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पास वाला ढूंढ दिया, और उसके बाद में क्या करना है, प्लस करना है, और ये होगा टी इनवर्स। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री साइन कोसाइन देखिए उसका इनवर्स देखना है, अंदर आपको जो लिखना है ना, जो अपने पास पॉजिटिव लिखना है। ये इन जनरल केस की बात हो रही है, साइन कोसाइन कोसेक कोसेक सबकी, मतलब जो अंदर अगर माइनस का 1/3 भी दे देना नीचे, तो भी उसको 1/3 पुट करना है प्लस के साथ, और एन पाई पास वाला मल्टीपल उसको रख देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मेरे पास में ये बोला जाए कि cos x की वैल्यू से, ध्यान से सुना, cos x की वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है, सपोज दैट 1/3 माइनस के साथ, प्लस का 1/3 है क्या, प्लस का 1/3, प्लस का 1/3 दे दिया। तो अब आराम से बता पाओगे नहीं बता पाओगे, बोलो हाँ सर अब तो बता पाएंगे। cos का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, और ये सर कुछ ऐसे चलता है, cos का ग्राफ हो गया अपने पास में। अब अपन बात करते हैं कि सर 1/3 की बात करते हैं, तो सर 1/3 कुछ ऐसे रहेगा, इस टाइप से रहेगा। कहाँ कट कर रहा है, तो बोला सर यहाँ कट कर रहा है। अब यहाँ पे ये पॉइंट कितना होगा, तो बोला सर कोस इनवर्स 1/3 हो गया।
अब एक पर्टिकुलर तो हो नहीं सकता, सपोज दैट सर ये अल्फा है, सपोज दैट सर ये बीटा है, सपोज दैट ये सर गामा है, और सपोज दैट सर ये डेल्टा है। तो अल्फा के लिए क्या बोलोगे, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो बोला सर पाई का मल्टीपल पास में कौन सा है, ये वाला है क्या पाई का मल्टीपल, बोला सर ये पाई होता है अपने पास में, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई बाई 2 होता है बेटा, ये अपने पास में 0 होता है और ये पाई होता है। अब एक बात बताओ खुद, कोस इनवर्स 1/3 की अगर अपन बात करें तो 0 और पाई में किसके नजदीक होगा, ये बता दो अपने पास में किसके नजदीक होगा, मैं बात वो पूछने का प्रयास कर रहा हूं। तो बोला सर अपने पास में साफ साफ दिख रहा है, अगर पाई से डिस्टेंस और 0 से डिस्टेंस देखो तो कितना आएगा, बोला सर 0 से पास में रहेगा, तो कोस इनवर्स कितना हो गया 1/5, 0 प्लस करेंगे तो वो जो लिखेंगे ना n पाई, वो अपन थोड़ा सा ध्यान रखना, अल्फा हो गया अपने पास में। अच्छा अपने पास में सपोज दैट बीटा की वैल्यू पूछ ली जाए तो बीटा कितना बताएं, तो बोला सर वो हो जाएगा 0 आएगा 0 माइनस कोस इनवर्स 1/3। गामा की बात करेगा तो गामा कितना बताओगे आप, तो बोला गामा में सर अपने पास में किसके नजदीक पड़ेगा, बोला सर पाई के नजदीक पड़ेगा, यानी पाई प्लस हो गया सर, या पाई पाई के पास हो गया या 2 पाई के पास हो गया बताओ, बोला सर 2 पाई के पास हो जाएगा, यानी मैं एक काम करूंगा 2 पाई में से माइनस कर दूंगा, ये 2 पाई माइनस कर देता हूं, ये क्या है 2 पाई में माइनस है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 2 पाई में माइनस कर दिया कोस इनवर्स 1/3, और जो डेल्टा होगा वो कितना करोगे, तो बोला सर वो माइनस का 2 पाई है पास में उसके, तो माइनस 2 पाई में से क्या करना है ऐड करना है, कितना कोस इनवर्स 1/3। आई होप आपको समझ में आ गया, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को खत्म कर देना, सोल्व कर देना, क्लियर, ओके बेटा, ओके ओके ओके। अब अपन आगे की चीज डिस्कस करेंगे क्या, जैसे मैं आगे की चीज थोड़ी सी और डिस्कस करना चाहूंगा। अब जैसे इनवर्स की बात कर ले जाए, इनवर्स की कैसे बात करेंगे सर, आपके पास में सपोज दैट ये दे दिया ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया कोई भी, इसके अंदर अंदर क्या रखेगा, वो अंदर क्या रखेगा, तो बोला सर अंदर वैल्यू रखेगा और इसकी कोई ना कोई एंगल की वैल्यू आएगी। अब जैसे आपको ये बोल दिया जाए कि जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, थीटा पूछा गया था, इस टाइम अगर वैल्यू पूछ ली जाए तो कि कितनी होगी, समझ रहे हो बात को, तो आप क्या बताओगे डायरेक्ट, इसके लिए आप याद रखना, इसके लिए आप क्या याद रखोगे कि अपने पास में सपोज दैट ऐसा कुछ ग्राफ है और ये इस टाइप से कोई कटआउट कर रहा है इसको, ठीक है, ये आपको कोई कटआउट कर रहा है, तो आप क्या बताओगे डायरेक्ट इसकी वैल्यू, कि ये जो वैल्यू होगी ना इसकी, जो ये वाली वैल्यू वो हो जाएगी टी अल्फा, कितनी हो जाएगी टी अल्फा, बात ही खत्म कर देंगे। जैसे मेरे पास में ये बोल दिया जाए कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या बताओगे, अब कई बच्चे जल्दी से बोलेंगे पाई/4, गलत बात है बेटा, tan इनवर्स के अंदर सबसे पहले तो बात बताओ कितना होगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ, tan इनवर्स की वैल्यू पाई/4, तो एक स्पेशल पॉइंट के लिए तो आप बता दोगे, लेकिन 1 सेकेंड, जल्दी बताओ बेटा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो पाई/4 ही होगी ना, हाँ tan 1 की वैल्यू बात कर रहे हैं, tan 1 की वैल्यू पाई/4 मत बता देना बेटा, और ऐसे अपने पास में tan इनवर्स पाई/4 की वैल्यू कभी 1 में तो बता देना, ये दोनों गलत है, क्योंकि यहां पर सर एंगल आता है नहीं, एंगल नहीं आता, यहाँ पे वैल्यू आती है, थोड़ी देर पहले बताया, और यहाँ पे 1 है ना, वैल्यू नहीं आती, आता है एंगल, ये क्या आता है एंगल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, ये अपने पास में हो गया। अब जैसे अपने पास में एक छोटा सा और था कि डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, बेटा पढ़ा करो, भागा मत करो, यू नो डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं, फिर अपन बढ़ते हैं चीजों पे। कंपोजिट फंक्शन का कॉम्पो CMPO जो भी है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। अपने पास में सपोज दैट एक एफ दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, नॉर्मल फंक्शन दे रखा है, इसको अपन सिंपल फंक्शन बोलेंगे। सपोज दैट अपन ज्यादा आप टेंशन मत लेना कि एफ को सिंपल फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, मैं नॉर्मल आपको वो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल भी देके बताऊंगा। अच्छा एक आपको दे रखा है f(g(x), यानी ये दे रखा है, तो ये अपने पास में क्या होता है कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन भी एक फंक्शन टाइप का ही होता है, ऐसे मत बोल देना कॉम्पोजिट फंक्शन कुछ और रहेगा, बात समझ में आएगी। सिंपल फंक्शन जैसे सपोज दैट मेरे पास में आ गया sin इनवर्स x, तो ये क्या है सिंपल फंक्शन है,
लेकिन यहीं पे ये आ गया साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, ये कॉम्पोजिट, ये क्या हो गया कंपोजिट फंक्शन। तो इसे अपन बोलेंगे सी एफ है, और ये कितना है अपने पास में एस एफ। सिंपल फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन में समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अपने पास में e की पावर x अगर आप लोगे तो ये क्या है सिंपल फंक्शन है, और e की पावर साइन x ले लिया तो ये क्या बन गया कंपोजिट फंक्शन बन गया। क्या बन गया कंपोजिट फंक्शन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर, मजे से समझ में आई है। ओके, और आप क्या बोलोगे कि सर कंपोजिट फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। छोटा सा ये, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं बोला ना 20-25 मिनट की क्लास होगी, अभी तक 20 मिनट चल चुके हैं, 5 मिनट हो रहा है। बोला सर कैसे कंपोजिट फंक्शन का ग्राफ मतलब डोमेन कैसे बताएंगे। आपने सपोज दैट दे दिया एफ ऑफ जी एक्स, तो आप अपन डोमेन बताने के लिए सबसे पहले एफ के ऊपर चलेंगे। अगर एफ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम का मतलब होगा कि अपने पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है, फिर अपन डायरेक्ट जी एक्स पे चलेंगे और इसका डोमेन बता देंगे। ऐसे ही अपने पास में एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स इस टाइप से होगा। अगर इस टाइप के फंक्शन आ गए तो अपन पहले एफ का डोमेन देखेंगे। अगर ये कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, मतलब कोई दिक्कत ऐसे नहीं कि एक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गया, तो जी पे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एच एक्स कर दिया। और सपोज दैट एफ एक्स पे क्या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी के ऊपर दिक्कत आ गई, तो अपन फिर उसके ऊपर कंडीशन लगा देंगे, फिर सब कुछ हटा देंगे, वो कंडीशन लगा देंगे। बात समझ में कि नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ध्यान से देखो। पहला एग्जांपल आपके सामने e की पावर साइन एक्स। तो इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले आप e पे गए, तो बोला सर आपने e की पावर x के बारे में बताया था हमें नॉर्मली कि इसका डोमेन r होता है, तो e कोई प्रॉब्लम करेगा, बोला सर नहीं करेगा। तो बात करते हैं साइन एक्स की। साइन एक्स का डोमेन कितना होता है -1 से 1, तो इस पूरे का क्या बन गया डोमेन -1 से लेके 1। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सॉरी, साइन एक्स का डोमेन नहीं है, साइन इनवर्स था ना यहाँ पे क्वेश्चन, इसको हटाओ यार वरना कोई गलत बोल देगा यहाँ पे। ये क्या हो गया, e की पावर साइन एक्स का मतलब हो गया r, यानी इसका डोमेन r हो गया। ये चीज समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अपने पास में आ गया e की पावर साइन इनवर्स x आ गया, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले e पे गई, बोला e को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो साइन इनवर्स x पे गई, और साइन इनवर्स प्रॉब्लम करता है, तो बोलता है -1 से 1 तक चलो। ये बात समझ में आनी चाहिए कंपोजिट फंक्शन की। और कंपोजिट फंक्शन का जब डोमेन बताते हैं तो अपन नॉर्मली ऐसे कोई रूल नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सारे लोग ऐसे करते हैं, आईआईटी के अंदर भी या एनडीए के जो मोस्ट अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो ये करते हैं कि अपने पास में लेफ्ट टू राइट चलते हैं। थंब रूल मान लो, एक तरीके से कोड रूल बोल सकते हो कि आप लेफ्ट से राइट जाते हो। पहले आप एफ को सोल्व करोगे, फिर जी को सोल्व करोगे, फिर एच को सोल्व करोगे, ठीक है। इस टाइप से चलते हैं। बोलते हैं ना आउटसाइड टू इनसाइड चलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड चलते हैं, बाहर से अंदर तक जाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे मेरे पास में ये आ गया थर्ड क्वेश्चन, साइन इनवर्स ई पावर एक्स, जैसे ये आ गया अपने पास में। तो आपने बोला सर अब साइन इनवर्स के बारे में दिक्कत करेगा। बोला कैसे कि सर ई की पावर एक्स की वैल्यू अपने पास में माइनस, क्योंकि ये बताया हुआ है सर। बताया हुआ नहीं बताया, बोला हाँ सर बताया हुआ। तो ई की पावर एक्स देख लो, ई की पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। और ये बोला कि ये y इक्वल टू -1 है, ये y इक्वल टू 1 है, यानी सर एक लाइन तो कुछ ऐसे जाएगी और एक लाइन अपने पास से कैसे जाएगी, इस पॉइंट से, मतलब ऐसी कुछ जाएगी। इन दोनों के बीच में ये x आ रहा है, बोला आ रहा है सर, कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, x बिलोंग करेगा सर -∞ से लेके कहाँ तक, 0 तक, और 0 क्लोज कर देना, इक्वल टू भी है। तो इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई। आई होप आपको समझ में आ गया। ई पावर एक्स का क्या था, मतलब -1 से 1 के बीच में, तो -1 की लाइन खींची, 1 की लाइन खींची हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, और फिर आपने देख लिया। ये घबराने वाली कोई बात नहीं है इतनी हार्ड, आप थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे, जिसके अंदर और अच्छे से, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन और दे दिया, tan इनवर्स ई पावर कोस रूट एक्स, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले आपने क्या किया, डोमेन बताने के लिए पहले सबसे पहले इसके ऊपर बात की, तो बोला सर इसका तो आर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। फिर ई की बात करता है, सर ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता। फिर कोस रूट एक्स है, तो कोस भी अपने पास में देता है सारी आर वैल्यूज, तो बोला सर रूट एक्स में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रूट एक्स में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यही इसका क्या बन गया, डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन बन गया। अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, एक्चुअल में लेफ्ट टू राइट जाने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एनसीआर में या तो वहां पे पढ़ लेना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर, या यहाँ पढ़ लो, क्योंकि ये जब अपन चल ही रहा है फंक्शन, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सही रहेगा। जैसे आपने एनसीआर सुना होगा,
अपन क्या करते हैं, बहुत सारी अपने पास में चीजें पड़ी रहती है, थिंग्स बहुत सारी होती है, उनमें से मतलब एन थिंग्स होती है, उनमें से आर को चूज करने का ये अपने पास में मेथड होता है कि एन डिफरेंस अपने पास से थिंग्स के अंदर आर डिफरेंट थिंग्स को चूज करना एनसीआर होता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, अब थिंग्स चूज कर रहे हो तो भैया एन और आर दोनों इंटीजर होनी चाहिए, सीधी सी बात है। इंटीजर नहीं, ऐसे थोड़ी है कि मैंने आधा चूज किया आधा नहीं किया। तो एन सी आर मतलब क्या हो गया, एन अपने पास में टोटल नंबर है और आर चूज किए हुए, एन मतलब कितना, टोटल थिंग्स, तो टीटी बोल सकते हैं टोटल थिंग्स, और आर कितना हो गया, तो बोला अपने पास में जो अपन चूज करें सीटी, यानी चूजिंग थिंग्स की बात होती है। तो अब बात करते हैं, अब आपको अगर आपके पास में एन टोटल थिंग्स है तो वो कम से कम तो एक होनी चाहिए, यानी एक से तो बड़ी होनी चाहिए। ये एंड का साइन है बेटा, दो कंडीशन सारी फुलफिल होनी चाहिए, फिर एक एंड और बोला सर आर की वैल्यू कम से कम लेस देन जीरो से बड़ी होनी चाहिए। भाई कम से कम कुछ नहीं चूज किया तो जीरो तो चूज किया। और इसी के साथ एक और हो दीजिए कि एन जो अपने पास जो टोटल थिंग्स हैं वो हमेशा बड़ी होती है किससे, जो अपने पास चूज कर रहे हैं थिंग्स है उनसे। तो ये तीनों अपने पास में वैल्यू अगर सेटिस्फाई करेगा तो अपन बोलेंगे कि भैया ये बात मानने वाली, वरना फिर सोल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब ये तीनों आपको फुलफिल चाहिए, सफिशियंट है तीनों कंडीशन। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया x-3, ये लास्ट क्वेश्चन है, x-3 c और 20-x, जैसे अपने पास में हो गया, ये आ गया क्वेश्चन। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो बोला सर सबसे पहले आपने जो बोला वैसे वैसे कर दिया, x-3 20-x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, बोला सर पहली कंडीशन। एंड दूसरी क्या बताई थी, बोला सर x-3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी, 1 क्यों, मिनिमम तो ये होगी, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आ गई, ये सर सेकंड कंडीशन कर दी। फिर एंड, फिर क्या बोला गया कि 20-x जो अपने पास में r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन। फोर्थ फिर एक एंड और, मतलब सर x-3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 20-x होनी चाहिए। तो वहां से आप क्या बता पाओगे बेटा, तो बोला सर वहां से ये बता पाएंगे कि 2x की वैल्यू आ गई 23/2, मतलब 23 आ गई, सबसे पहले नीचे कर दो, क्योंकि x का डिवाइड करेंगे तब 23/2 आ जाएगा। अब आप बता दो इनका कॉमन पार्ट क्या है, तो बोला सर कॉमन पार्ट साफ साफ दिख रहा है, एक तो दिखा रहा है अपने पास में 4, एक दिखा रहा है 23, एक तो बोला 4 से बड़ी लेंगे वैल्यू, मैंने बोला कोई बात नहीं, एक बोला 23/2 से ज्यादा लेंगे, बोले कोई बात नहीं, एक बोला 20 से कम लेंगे, इन तीनों का अपने पास कॉम्बिनेशन तो यही बन रहा है। तो आप क्या बोलोगे, x बिलोंग करेगा, सर x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, बोला सर 23/2 से 20, लेकिन अब आप ये नहीं बोलना, ये गलत हो जाएगा, वरना बोला सर अपने को इंटीजर चाहिए, सबसे पहली बात होगी थी, तो ये कितना होता है 11.5 समथिंग कुछ है, तो x की वैल्यू 12 आएगी, 13 आएगी, 14 आएगी, 16 आएगी, 17 आएगी, 18 आएगी, ऐसे करते करते 20 तक, 18, 19, 20 ऐसे करके अपने पास में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं वो रेंज करेंगे बेटा, तो रेंज अगले क्लास के अंदर होगा। जिस बच्चे ने अभी तक क्लास से पीछे की ग्राफ्स वगैरह याद नहीं किया तो बेटा याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद में अपन अगले क्लास के अंदर तो रेंज करेंगे, और इस क्लास के जस्ट बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले डोमेन की मैंने 2-3 प्रैक्टिस क्लास और डाल दी है, मतलब इसके बाद में बनाऊंगा, और ये अपने पास सीरीज चलता रहेगा नीचे तक। इसमें ओनली थ्योरी करवाएंगे, बीच में 2 वो करवानी जरूरी थी डोमेन के क्वेश्चन, लेकिन अगर अलग से आपको एनडीए लेवल की करवानी है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो जो अपने पास ये किताब थी ना अपने पास में ये वाली, इसका अपन सोल्यूशन वही मिलेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। और ऐसी अपन प्यार मोहब्बत क्या बोलते हैं बरसाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।